हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करते हुए आज हम तीन मेन आइडेंटिटीज़ समझने जा रहे हैं और वो तीन आइडेंटिटीज़ हमें जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड करने में हेल्प करेंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स बताए थे और सिर्फ उनमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना बताया था, लेकिन अब हम जो आइडेंटिटीज़ सीखने जा रहे हैं उनकी हेल्प से हम जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ये जो आइडेंटिटीज़ मैं बता रही हूँ इनके जो प्रूफ है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट फिर भी मैं आपको एक थ्योरम का प्रूफ जरूर देना चाहूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास आती है थ्योरम नंबर 1 या रिजल्ट नंबर 1 आप कह सकते हो कि फॉर एनी रियल x एंड y, अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स x एंड y हैं जिनके लिए सच दैट साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ y है। ठीक है भाई, अभी मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो इसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, जिसमें आपके x और y रियल हैं और n एक इंटीजर है। क्लियर? देखो, यहाँ कहने का मतलब क्या है, साइन x साइन y के इक्वल है। अब आप ये देखो कि साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है। तो अगर मैं ये लिख दूं कि साइन 0 इज इक्वल टू साइन पाई, तो ये कोई अलजेब्रा नहीं है कि हम भाई साइन से साइन को कट कर दें और 0 इज इक्वल टू पाई आ जाए, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल कभी भी पाई के इक्वल नहीं होता है। और ऐसी बहुत रिपीटिशंस, ये हमारे पास अब क्या आएगा, ये वैल्यू साइन 2 पाई के इक्वल भी होगी, ये वैल्यू हमारी साइन 3 पाई के इक्वल भी होगी एंड सो ऑन, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, इनकी वैल्यूज़ बार बार रिपीट करती हैं। तो वो जितनी वैल्यूज़ रिपीट करती हैं, लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, वो सब जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। जो सॉल्यूशंस हमारे 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ देख ली हैं। अब हम यहाँ एक डायरेक्ट आइडेंटिटी डेवलप करने जा रहे हैं कि अगर कभी भी साइन x साइन y के इक्वल है तो इन दोनों एंगल्स में ये रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 इज टू पावर n y। क्या प्रूफ है इसका, देखते हैं कैसे आया ये रिजल्ट हमारा। कि ये देखो भाई, साइन x इज इक्वल टू साइन y, हम साइन y को लेफ्ट में ले आए तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा, साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है तो ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाते हैं साइन c माइनस साइन d। क्या आइडेंटिटी होती है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये आइडेंटिटी अब मैं यहाँ लेफ्ट में लगा रही हूँ, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है? 2 इंटू दिस टर्म इज इक्वल टू 0। इन तीनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है। इट मीन्स इन तीनों में से कोई एक तो एटलीस्ट 0 है, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट स्टेप में अब मैं एक स्टेप अवॉइड कर रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। आप 2 को राइट में ले जाएंगे तो 2 आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा। अब आपको ये एक सिंपल सा रिजल्ट पता होना चाहिए कि अगर ए बी 0 है तो आइदर ए 0 और बी 0, दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से एक नंबर ने सर्टेनली 0 होना है, बिकॉज 2 नॉन 0 नंबर्स की प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आ सकती है। तो यहाँ क्या आएगा, आइदर, ध्यान दें, कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 क्या आएगा, 0 आएगा, या फिर क्या होगा, साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 0 होगा। बार बार मैं सब रिजल्ट्स आपको यहाँ पर याद दिला रही हूँ। यूनिट सर्कल से जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं। अगर साइन x 0 है तो x इज ऑलवेज n पाई होता है, जिसमें n एक इंटीजर है। गॉट इट?
यूनिट सर्कल में भी बताया है मैंने, और इससे पहले वाले लेक्चर में भी ये बात मैंने आपको बताई है। यूनिट सर्कल पर हमने चेक किया था कि x जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो हमारा cos को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हमारा साइन को, तो उन सब से हमने रिजल्ट निकाला था। एंड अगर हमारा cos x 0 है तो x जो है वो क्या होता है, वो π/2 का ऑड मल्टीपल होता है। ये दोनों रिजल्ट हम पहले ही अपना सीख चुके हैं, 3.3 में भी देख चुके हैं और 3.4 में ये वाला रिजल्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इनको अब हम यहाँ यूज़ करेंगे कि cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 0। तो cos x जब भी 0 होता है तो वो x π/2 का ऑड मल्टीपल होता है। तो cos के साथ ये एंगल 0 है, इसका मतलब ये एंगल π/2 का ऑड मल्टीपल है, ध्यान देना। तो x प्लस y/2 क्या हो जाएगा, 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई π/2, और दोनों को मैं साइमल्टेनियसली लेके चल रही हूँ। साइन x माइनस y/2 0 है, तो ड्यू टू दिस रिजल्ट ये पूरा एंगल पाई का मल्टीपल होगा। तो x माइनस y/2 क्या हो जाएगा, n पाई। हमें ये रिजल्ट लाना है, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखो अभी दोनों तरफ 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n+1 पाई। ध्यान से समझना है, y को मैं राइट में ले जाती हूँ, तो x इज इक्वल टू 2n+1 पाई माइनस वाई। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, इस 2 को मैं राइट में ले जाती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई। फिर मैं y को राइट में ले जाती, पहले मैं 2 को ले गई, अब मैं y को ले जा रही हूँ, तो x आ जाएगा 2n पाई प्लस वाई। इन पर अब जरा ध्यान से आप फोकस करो। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ रही हैं, 2n+1 पाई तो यहाँ y के साथ माइनस है, 2n पाई तो यहाँ y के साथ प्लस है। अब एक छोटा सा रिजल्ट मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि अगर -1 की पावर इवन हो, 2n हो, तो वो +1 होता है, और -1 की पावर अगर ओड है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो वो हमारा सॉल्यूशन जो है पावर खुलकर कितनी आती है, -1। इज इट ओके और नॉट? ये तो आपको क्लियर होगा भाई। -1 की पावर जब भी इवन होती है हमारा रिजल्ट 1 आएगा, -1 की पावर जब भी ओड होती है तो हमारा रिजल्ट -1 आएगा। अगर मैं इस रिजल्ट को उनकी हेल्प से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, क्या कि x इज इक्वल टू 2n+1 पाई, और यहाँ पर मैं जो ये -y है, -y का मतलब -1 है, अगर मैं इसे लगा दूँ प्लस -1 की पावर 2n+1 y। ध्यान से देखना, जो यहाँ था 2n+1, मैंने इस -1 को लिख दिया -1 की पावर 2n+1, क्योंकि 2n+1 क्या है, ओड है, और -1 की ओड पावर एट लास्ट -1 बनने वाली है, तो ये रिजल्ट यही आ जाएगा। गॉट इट? या x, इसको ध्यान दो, ये तो है भाई 2n पाई, और इसे मैं लिख दूं प्लस लगाकर, ध्यान देना, -1 की पावर 2ny, क्योंकि भाई -1 की पावर 2n करूंगी तो इवन पावर है तो वो 1 में बदल जाएगा, तो ये 1 ही रह जाएगा। समझ आया यहाँ तक आपको? अब आप जरा ध्यान दें दोनों में कि ये ओड नंबर है, तो यहाँ -1 की पावर में वही ओड नंबर आ रहा है, और ये इवन नंबर है तो यहाँ -1 की पावर में वही इवन नंबर आ रहा है। दोनों केसेज में यहाँ पर पाई आ रहा है और दोनों केसेज में यहाँ पर y आ रहा है। तो इन दोनों रिजल्ट्स की समरी करके अब मैं डायरेक्ट, थोड़ा देखो मैं इधर से रब करूँगी तो आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, कि इन दोनों की अगर मैं समरी करूँ, एक बार मैं यहाँ फिर लिखती हूँ ऊपर इन दोनों को, देखो x आ रहा है 2n+1 पाई प्लस -1 की पावर 2n+1 y, या x आ रहा है आपका 2n पाई प्लस -1 की पावर 2ny। क्लियर? यहाँ 2n है तो यहाँ भी 2n है, यहाँ 2n+1 है तो यहाँ भी 2n+1 है। हर कंडीशन में इवन है तो इवन है, ओड है तो ओड है। तो इन दोनों को समराइज करके मैं लिख सकती हूँ कि x इज इक्वल टू n पाई, n मैंने बोल दिया इंटीजर है तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इवन हो, ओड हो, कोई भी नंबर हो, प्लस
-1 की पावर पर ध्यान देना, जो यहाँ है वही पावर यहाँ है, जो यहाँ है वही पावर यहाँ है, तो यहाँ n है तो यहाँ भी वही पावर आ जाएगी इनटू y, और जिसमें हमारा n एक क्या है, इंटीजर है। तो ये मैंने आपको इस थ्योरम का यहाँ पर प्रूफ दिया है। दिस प्रूफ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एग्ज़ाम पर्पज़ से आपने इसको बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट 2 जो थ्योरम है उनके अब मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगी, आप अपनी बुक में से भी उनको देख सकते हो। हम जस्ट उन रिजल्ट्स को देखेंगे और उनकी हेल्प से कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फिर से समझ लें कि अगर sin x sin y के इक्वल है तो x हमारा होता है n पाई प्लस -1 n y, जिसमें n एक इंटीजर है। देखो बेटा, ये रिजल्ट अभी हमने प्रूव कर दिया है कि sin x इज इक्वल टू sin y, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 n y। बार बार हम बोलते हैं तो उससे हमारा जो रिजल्ट है वो कंफर्म हो जाता है, हमें पक्का हो जाता है, याद हो जाता है। अब सेम रिजल्ट cos के लिए है, इफ़ x एंड y आर रियल नंबर्स। ध्यान देना, इफ़ x एंड y आर रियल नंबर्स, तो अगर cos x cos y के इक्वल है तो x हमारा आएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n इज एन इंटीजर। इसका प्रूफ अब मैं आपको नहीं दूंगी, आप चाहें तो इसको इस तरफ ले आएगा, cos x माइनस cos y इक्वल टू 0, फिर CD फॉर्मूला, फिर सेपरेट करेंगे, फिर आपकी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। एंड थर्ड जो रिजल्ट है वो टेंजेंट के लिए है, बट वहाँ जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमने देखना है कि वो क्या है, कि इफ़ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। ठीक है भाई, ये पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि पाई बाय 2 पर टेंजेंट डिफाइन नहीं होता, 3 पाई बाय 2 पर, 5 पाई बाय 2 पर टेंजेंट डिफाइन नहीं होता। तो इन दैट केस अगर हमारे पास टेंजेंट x टेंजेंट y के इक्वल आता है तो x हमारा होगा n पाई प्लस y, जिसमें n हमारा क्या होगा, एक इंटीजर आ जाएगा। तो ये 3 रिजल्ट, इन्हें मैं एक बार हाईलाइट भी कर देती हूँ कि ये तो sin x अगर sin y के इक्वल है तो ये रिज़ल्ट है, cos x cos y के इक्वल है तो ये रिज़ल्ट है, और अगर टेंजेंट x टेंजेंट y के इक्वल है तो ये रिज़ल्ट है। इनकी हेल्प से अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अपने जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी पर मैं आपको बताने जा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 20। देखिए अब आप एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है। देखिए इसमें अगर आपको ये नहीं लिखा गया है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो आपने जस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू -√3/2। फाइंड द सॉल्यूशन, आपने जस्ट इसका सॉल्यूशन निकालना। प्रिंसिपल वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, अगर प्रिंसिपल होता तो 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पाई हमने लेना था, लेकिन ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ अब ये √3/2 याद करो, साइन की वैल्यू कितने पर होती है, 60 डिग्री पर। तो यहाँ से हम सिंपल चलते हैं। देखो भाई, ये तो हो गया sin x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस के साथ लिख दिया। √3/2 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ sin पाई बाय, इज इट ओके भाई। लेफ्ट साइड को एज इट इज रखा, राइट में माइनस को एज इट इज रखा, और ये हमारा हो गया माइनस sin पाई बाय 3। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो माइनस है ये आपने यहाँ से रिमूव करना है, और ये जो इंटरवल है ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू में जाना चाहिए। तो अब आप आइडेंटिटी याद करें, माइनस साइन थीटा की 2 आइडेंटिटी होती हैं। एक होती है साइन ऑफ माइनस थीटा, लेकिन अगर हम साइन ऑफ माइनस थीटा करेंगे तो हमारा एंगल नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव एंगल आ जाएगा तो ये वाला जो हमारा क्राइटेरिया है ये ख़त्म हो जाएगा। और एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है माइनस साइन थीटा की, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएंगे। देखो बेटा, लेफ्ट में है साइन x, और यहाँ पर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाती हूँ तो ये पूरी की पूरी टर्म बन जाएगी साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3।
ठीक है ना। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 3 1 जा 3 + 4 दिस इज 4 पाई बाई 3। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है जो कि इस तरीके का रिजल्ट है। अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, अगर साइन एक्स साइन वाई के इक्वल है तो एक्स हमारा क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, और y का मतलब ये वाला एंगल है दैट इज 4 पाई बाई 3, जिसमें n हमारा एक इंटीजर है। आप समझ पा रहे हैं ना भाई। साइन x में एक बार फिर आपको यहाँ बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर साइन x साइन y के इक्वल है तो x की जगह तो x हो गया, लेकिन y की जगह क्या आ रहा है 4 पाई बाई 3। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया तो x क्या बन गया, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 4 पाई बाई 3, और ये हमारा दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जनरल में n की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट आपको आंसर मिलते चले जाएंगे, और जनरल और पर्टिकुलर मैं लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब यहीं पर अगर आपको इसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछ ले, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ ले, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ ले, तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन ना 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 2 पाई से स्ट्रिक्टली लेस होगा। अब आप यहाँ बारी बारी से इंटीजर्स रखते जाएंगे। पहले यहाँ आप 0 रखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो चुका है, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया है। मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ कि भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ कैसे निकालें, प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकालें। n को मैंने 0 रख देना है, यहाँ ध्यान दो। तो x बराबर है 0 रखेंगे तो पाई से गुणा करेंगे तो 0 प्लस माइनस 1 की पावर 0 इंटू 4 पाई बाई 3। माइनस 1 की पावर 0 हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3 जो कि 2 पाई से कम है। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमारा ये आ गया 0 रखने से। रैंडमली रख रही हूँ मैं, फिर मैं यहाँ 1 रख के देखती हूँ, अगर वो सॉल्यूशन 2 पाई से कम आएगा तो वो प्रिंसिपल है। मैं -1 पहले नियर रखना है आपने, इंटीजर्स में 0 रखना, 1 रखना, -1 रखना, 2 तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्हीं दोनों तीनों पर आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएंगे। और मैं आपको बता चुकी हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन केवल 2 होते हैं हमारे किसी भी इस टाइप की अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे, n को 1 रख लो, तो ये देखो भाई x हमारा क्या होगा 1 इंटू पाई यानी पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 इंटू में 4 पाई बाई 3। तो ये बन गया बेटा पाई माइनस 4 पाई बाई 3, लेकिन ये नेगेटिव आ जाएगा। देखो 3 माइनस, तो ये आ गया माइनस पाई बाई 3 जो कि हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो 1 से नहीं आ रहा तो -1 से आएगा, नहीं तो 2 से आएगा। तो आप यहाँ बारी बारी रख के चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 21 विच सेज सॉल्व cos x इज इक्वल टू 1/2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पर राइट कीजिए cos x इज इक्वल टू 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री मीन्स इट्स π/6। तो हम डायरेक्ट, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, cos x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू को यहाँ पर cos में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो गया cos π/3 60 डिग्री पर होता है π/3। ठीक है भाई, ये हो गया cos π/3। अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, cos x cos y के इक्वल है। तो x क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई, n एक इंटीजर है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आपने ये ज़रूर लिखना है कि n एक इंटीजर है एंड वी आर डन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। ध्यान से देखें, अब ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें यहाँ पर एंगल भी गिवन है हमें π/3। देखो टेंजेंट 2x इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट ऑफ x प्लस π/3। तो 2 बातें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ठीक है, साइन के साथ साइन हो, कॉस के साथ कॉस हो, टेंजेंट के साथ टेंजेंट हो। तो भाई कोटेंजेंट को तो हम टेंजेंट में आसानी से बदल सकते हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज हमने सीख ली हैं। सेकेंडली, अगर इधर प्लस है तो भाई इधर भी प्लस होना चाहिए।
ठीक है। अब हम इस टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदलेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 आइडेंटिटी हैं जो कि साइन, कोस और टेंजेंट में है। तो इट्स बेटर कि हम इस माइनस कोटेंजेंट को टेंजेंट में बदलें। तो यहाँ अब हमें एक ऐसी आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी जो माइनस कोटेंजेंट थीटा को टेंजेंट में बदले। तो आप जरा ध्यान करें कि टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा अगर हम करते हैं, ये बन जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, पाई बाय 2 की वजह से ये कोटेंजेंट में बदल जाएगा और माइनस कोटेंजेंट थीटा। जहां मैंने आपको 3.3 की इंट्रोडक्शन कराई हैं, ये सारे अलाइड एंगल्स के रिजल्ट्स कराए हैं, आप वहां पर भी चेक करें। और मैंने ट्रिक भी बताई है कि कैसे आपने इनको याद रखना है। तो माइनस कोटेंजेंट थीटा होता है टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा। क्लियर? तो इस रिजल्ट को अब हम यहाँ राइट साइड में यूज करेंगे। लॉजिक में बता चुकी हूँ आपको, क्वेश्चन को पहले सोचना है कि हम आगे कैसे बढ़ें। इधर टेंजेंट है, इधर कोटेंजेंट है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ये 3 मेन आइडेंटिटीज हमने सीखी हैं, तो इन्हीं का हमने यूज करना है। तो कोटेंजेंट के लिए हमने कुछ नहीं देखा है, तो कोटेंजेंट को टेंजेंट में बदलना है पहले तो। दूसरा, ये माइनस का साइन भी हटाना है, क्योंकि दोनों साइड इक्वालिटी होनी चाहिए। प्लस प्लस के ये सारे हमारे चल रहे हैं। तो हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो राइट साइड तो बेटा यही रह जाएगी हमारी टेंजेंट 2x, और यहाँ ये आइडेंटिटी लगने से ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, और थीटा ये पूरा है, ध्यान रखना, प्लस x प्लस पाई बाय 3। अब हम पहले इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो टेंजेंट 2x इज इक्वल टू टेंजेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 90 है और ये 60 है, तो ये मिलके 150 बनने वाला है। तो इन्हें हम अरेंज करते हैं, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 प्लस x। पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 को मैं अलग से सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि बार बार यहाँ सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ की स्टेटमेंट हमें बार बार लिखनी पड़ेगी, लेंथी पड़ेगा। 6 LCM आएगा, इट विल बी 3 पाई प्लस 2 पाई, और ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। पाई बाय 6 30 होता है, 35 जब 150, मैं आपको वर्बल पहले बता चुकी हूँ। तो ये हो गया टेंजेंट 2x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस x। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमने क्या किया है। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y। अब एक बात का ध्यान रखना, x का मतलब यहाँ तो 2x है, टेंजेंट x पहला एंगल ये है और टेंजेंट y ये है। तो आप यहाँ पर पहले तो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी आपने लिखनी है, बार बार आप लिखो, बार बार आप लिखोगे आपको याद रहेंगी। तो बिकॉज टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y हमें क्या इम्प्लाइज करता है कि x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, जिसमें n हमारा एक इंटीजर है। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज करते हैं। यहाँ x है तो भाई यहाँ 2x है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई और प्लस y का मतलब ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6 प्लस x। क्लियर? और n हमारा क्या है, इंटीजर है। x को लेफ्ट साइड में ले आए तो ये हो जाएगा बेटा 2x माइनस x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। 2x में से x माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, जिसमें n हमारा एक इंटीजर है और यहाँ से हमारी x की वैल्यू इजीली ऑब्टेन हो रही है। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है कि अगर आपको सारी आइडेंटिटीज समझ आ रही हैं, ये रिजल्ट्स आपको याद हैं और इनका लॉजिक समझ आ गया, तो बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 23। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखें। सॉल्व साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। सॉल्व का मतलब है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कैसे भी, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस और प्लस देख रहे हो तो साइन c प्लस डी या साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले टर्म्स को अरेंज करते हैं। मैं इन दोनों को पहले इकट्ठा ले लेती हूँ, साइन 6x ध्यान देंगे प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव बोथ, तीन टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, तो मैंने क्या किया,
साइन 6x को पहले लिया, फिर 2x को लिया, फिर 4x को क्यों लिया? क्योंकि जब मैं यहाँ CD फॉर्मूला लगाऊंगी तो ये यहाँ तक हमारा पहुँच जाएगा। अब वो CD फॉर्मूला क्या है? साइन C प्लस साइन D। इसको मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ। देखो मैं जो भी आइडेंटिटी, जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ उसको मैं बार बार यहाँ लिख रही हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर। तो ये देखो बेटा, साइन C प्लस साइन D इज इक्वल टू 2 साइन C प्लस D/2 कॉस ऑफ C माइनस D/2। तो इन दोनों पर अब मैं ये आइडेंटिटी लगाने जा रही हूँ। तो ये C की जगह 6x है, D की जगह 2x है, तो मैं शॉर्ट में करा रही हूँ 2 साइन, इन दोनों का सम 6 प्लस 2 8x, और 8x को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो ये बनेगा 4x, कॉस C माइनस D, 6 में से 2 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे कॉस 2x, माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब आप ज़रा ध्यान से देखो तो इन दोनों में साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो साइन 4x हमारा कॉमन हो गया, तो ये बचा 2 कॉस 2x माइनस ये साइन 4x तो बाहर चला गया, 1 इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 टर्म्स ओनली जिनकी प्रोडक्ट 0 है। और ये रिजल्ट भी अभी इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि अगर a b 0 है तो इट इम्प्लाइज आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ मैं तो यहाँ से क्या आएगा, आइदर साइन 4x इज इक्वल टू 0 या 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं भाई। साइन अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है कि अगर साइन x 0 हो तो x n पाई होता है। क्लियर? तो साइन 4x 0 है तो ये जो 4x है ये हमारा क्या है, n पाई है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, n पाई बाय 4, जिसमें n एक इंटीजर है। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब हम यहाँ से चलते हैं, 2 cos x इज इक्वल टू 1 बिल्कुल ना, जैसे अपना 9th-10th में आप लोग करते थे कि भाई कांस्टेंट एक तरफ रखना है, वेरिएबल एक तरफ रखना है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको फॉलो करना है। तो 2 cos 2x 1 हो गया, cos 2x हो गया 1/2। और सेम क्वेश्चन अभी आपने किया है एग्जाम्पल नंबर 21, 1/2 वैल्यू cos की कितने पर होती है, 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को लिखते हैं हम π/3। अब cos x cos y के इक्वल है तो x क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस y। ध्यान देना, तो x की जगह यहाँ क्या है, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या है, π/3। ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ मेंशन कर देना। हमें x की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड्स 2 से डिवाइड कर दो। जब इसे 2 से डिवाइड करोगे ये बनेगा x, इसे 2 से डिवाइड करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा n पाई, और इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा प्लस माइनस π/6, और यहाँ पर n आपका एक इंटीजर है। तो ये दोनों सॉल्यूशन आपके x के वैल्यू को दोनों आंसर आपके x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेन यहाँ पर आपने माइंड लगाना है कि हम कैसे इनको सेपरेट करें, कौन सा तरीका लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। एंड दिस वन इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3.4। सॉल्व 2 cos स्क्वेयर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। इसे कैसे करें? देखिए भाई, आप ये देखिए ये cos स्क्वेयर है, अगर हम इसे साइन में कन्वर्ट कर लें तो सारी इक्वेशन साइन में हो जाएगी और फिर हमारा क्वेश्चन समहाउ इजी हो जाएगा। तो यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप आइडेंटिटी याद करो कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 होता है और कॉस स्क्वेयर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। बेटा बार बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर फॉर्मूला, हर आइडेंटिटी आपको याद दिलाऊँ। तो 2 × 1 माइनस साइन स्क्वेयर x प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। 2 1 जा 2, बिल्कुल अलजेब्रा बीजगणित की तरह अपना जैसे सिंपल इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करते चलो। अभी तो -2 साइन स्क्वेयर x प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो साइन का स्क्वेयर है, साइन है और कांस्टेंट है, क्यों ना मैं इसमें से माइनस कॉमन ले दूँ तो ये तो हो जाएगा प्लस का
2 साइन स्क्वेयर एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन एक्स, और ये भी हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ समझ ना आए तो आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए लेट अस चेंज साइन एक्स बाय जेड। मैं क्या करती हूँ, मैं साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए जेड रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन जाएगा 2, ये साइन एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स को मैंने जेड रखा है तो ये हो गया जेड का स्क्वायर, -3z -2 इज इक्वल टू 0। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने 10th क्लास में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया हुआ है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन से या b² - 4ac से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हम इसमें कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 3 के टुकड़े करेंगे। कैसे? हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 आ जाए। ठीक है भाई, तो आप ये देखो 4 और -1, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आएगा। तो यहाँ मैं फैक्टर कर रही हूँ 2z² और 4 और -1 नहीं, -4, क्योंकि -3z चाहिए, -4 और +1, क्योंकि ये -3 है तो -4 + 1 और -4 + 1। तो ये तो इसको मैं लिख सकती हूँ -4z + z -2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, -4z + z -2। बिल्कुल अपना क्लास 10th की तरह इनका फैक्टराइजेशन कर लो। इन दोनों में से 2z कॉमन आएगा तो z -2 बचा, इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो z -2 बचा। z -2 यहाँ है, z -2 यहाँ है, कॉमन ले दो। z -2 को कॉमन लिया तो ये बच गया 2z + 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही बात आ जाती है a × b, अगर हमारा 0 है तो आइदर a 0 और b 0, तो z -2 0 या 2z + 1 0। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ ये सबको, थोड़ा सा इनको भी मैं यहाँ स्पेस बनाना चाहूँगी, 1 मिनट भाई। तो यहाँ से देखो भाई, अब आप बेटा z -2 0 है, z -2 आपका 0 है, तो यहाँ से तो z की वैल्यू आ जाती है 2, यहाँ से तो आपकी z की वैल्यू आ जाती है 2, और यहाँ से 2z + 1 0 है, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाती है -1/2। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए भाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, साइन एक्स में हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने क्या किया, साइन एक्स को जेड रखा, तो 2z² - 3z -2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अपनी 10th क्लास की हेल्प से हमने इसको फैक्टराइज किया और हमारे पास z की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब z इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ फिर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो z की जगह पर मैं यहाँ लिख देती हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू 2 या साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब एक बात पे आपने ध्यान देना है कि साइन एक्स की वैल्यू 2 कभी भी नहीं हो सकती। मैंने आपको ग्राफ बताया था, साइन और कॉस की वैल्यू ऑलवेज -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में लाई करती है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास केवल एक सॉल्यूशन ये बचता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। इसे अब हम सॉल्व करते हैं। -1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, 30 डिग्री पर। 30 का मतलब हो गया साइन π/6। यहाँ पर अब हम आइडेंटिटी लगाते हैं पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए, तो ये बन जाएगा साइन पाई + π/6। आज जो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल आपको करवाया है, एग्जाम्पल नंबर 20, उसमें भी ये वैल्यू माइनस आ रही थी, वही लॉजिक मैंने यहाँ लगाया है। तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 π/6, 6 कम 6 और 1 7। और अब ये आइडेंटिटी आप लगा दो तो x आपका हो जाता है n पाई प्लस -1 की पावर n, y का मतलब हो गया 7 π/6, जिसमें n एक इंटीजर है। ये हमने कैंसिल कर दिया है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ये हमारी x का, हमारा जो है हमारी x की वैल्यू आ जाती है, x का सॉल्यूशन आ जाता है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। फिर भी आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और यहाँ हमारे सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगी। इफ़ यू लाइक माय लेक्चर्स देन शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।